संघ और बीजेपी दोनों की रणनीति का हिस्सा है कि यदि हम इस उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बंटवारा कर देते हैं तो आखिर उत्तर प्रदेश में किस प्रदेश के नेता होंगे। अखिलेश शाह के लिए, नरेंद्र दामोदर मोदी के लिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो उनके लिए बहुत बड़ी सरदर्द हैं। और दूसरे शब्दों में योगी आदित्यनाथ इन लोगों के लिए चुनौती। बीएसपी तो आज के राजनीति में उनका कोई मतलब नाम लेवा ही नहीं है, सच्चाई ये है। न तो बीएसपी को कोई वो करेगा, पूछे से नहीं चलेगा, कोई कहेगा हिंदू राष्ट्र बना दे। क्या भारत देश किसी के बाप की जागीर है क्या? इस तरह से कोई कह देगा कि हिंदू राष्ट्र, यहाँ तो हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, यहाँ बौद्ध भी है, सब के सब है। किसी की 37 में 20 विधायक तोड़ने की इनकी रणनीति चल रही है। आज मैं खुलासा करूं, मेरे भी सूत्र है। नमस्कार, मैं शिव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया और तमाम अन्य प्लेटफॉर्म पर यह खबर चल रही है कि उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस पर विचार कर रहे हैं। एक क्षेत्र होगा पश्चिमी, एक राज्य जो होगा उसे कहा जा रहा है कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बाकी अवध का इलाका। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे, जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस खबर को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि जो केंद्र सरकार है, जो मोदी शाह की जोड़ी है, उनके निशाने पर अखिलेश यादव की राजनीति है। जिस तरीके से अखिलेश यादव का कद बढ़ा है उसके लिए, उसकी तो काट के लिए जो है उनकी राजनीति को निशाने पर लिया जा रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीएम योगी को हटाने की एक साजिश, एक षड्यंत्र हो सकता है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और देश की राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को? कहा जा रहा है कि 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, तो ये खबर सिर्फ अफवाह है या फिर इसमें दम है? उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने की खबर अफवाह तो नहीं हो सकती। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पर नियंत्रण पाना या उस पर राज करना आगे के वर्षों में उनके लिए कठिन होगा। इसके 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के 3 जो हिस्से बनाए जाएंगे, 3 प्रदेश बनाए जाएंगे, उसमें आधार बनाया जाएगा कि मायावती जब शासनकाल में थी तो उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के भेजा था ताकि मायावती पर इसका ठिकरा फोड़ दिया जाए कि भाई मायावती ने, हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो उस प्रस्ताव को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। उन्होंने 4 हिस्सों में कहा तो तो 4 में कहा होगा, जो भी कहा होगा, लेकिन वो प्रस्ताव है और मायावती को उसके नाम से, प्रदेश के बंटवारा के नाम से उनको जो है फंसाने की या उसको जो है दबाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मायावती तो आज भी इसके पक्षधर हैं कि बंटवारा हो, और बंटवारा होने और न होने का मामला नहीं है। जब 80 सीट थी, 80 में आप 72, 71, 72 सीट पाए, 80 सीट थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, आप 62 पाए, तब तो आप कहते थे कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही आता है। 2 बार तो आप दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली आ गए, तीसरी बार नहीं आए तो आपको बंटवारा नजर आ रहा है कि नहीं नहीं अब बड़ा राज्य है। तो यह तो अभी कहते हैं ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। यानी आप मानते हैं कि ये बंटवारा की बात सोच रहे हैं? और यह संघ और बीजेपी दोनों की रणनीति का हिस्सा है कि यदि हम इस उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बंटवारा कर देते हैं तो आखिर उत्तर प्रदेश में किस प्रदेश के नेता होंगे। अखिलेश यादव, अब वो जो भी प्रदेश बनेंगे। दूसरी चीज, उनकी राजनीति खत्म हो गई, अखिलेश के खिलाफ 3 नेता पैदा कर देंगे, 2 नेता और होंगे। समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में 3 टुकड़े होंगे तो 3 अध्यक्ष, प्रदेश के तीनों प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश होंगे नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहेंगे। अब एक होगा क्या कि दोनों में एक आपस में मतभेद पैदा करने की एक पूरी की पूरी कोशिश, षड्यंत्र है। और उनके जो आज 37 सांसद हैं वो 3 हिस्सों में बटेंगे, तो 3 हिस्सों में बटने में आखिर उनका तो किसी पर नियंत्रण अब नहीं होगा, भैया प्रदेश अलग हो गया। तो इसलिए अखिलेश को नापने का एक ये रास्ता। दूसरा, योगी जी इन लोगों के लिए भी किरकिरी बने हुए हैं और योगी जी इस बात को भाप चुके हैं
कि अब जो उत्तर प्रदेश में हम जो अगली सत्ता में नहीं आ रहे हैं, 2027 की बात कर रहा हूं, जो विधानसभा का चुनाव होगा, और बीजेपी के लिए, अमित शाह के लिए, नरेंद्र दामोदर मोदी के लिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो उनके लिए बहुत बड़ी सरदर्द हैं। और दूसरे शब्दों में योगी आदित्यनाथ इन लोगों के लिए चुनौती हैं। तो उस चुनौती को ये एक तीर से दो निशाना, एक तो प्रदेश बटा, अखिलेश की राजनीति रास्ते हाशिए पर आ जाएगी। उसके बाद प्रदेश बटा तो कौन से प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो योगी जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनेंगे, मध्यम बिचले वाले हिस्से पे जो जिसका जो भी नाम ये लोग रखेंगे, और तीसरा जो है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफ़ी दिनों से जिसके लोग बात करते जा रहे हैं उसका, तो उनको भी नाप लिया। तो ये मुझे तो ज़्यादा संभावना, और जो मेरे सूत्र कहते हैं कि 1 साल के अंदर यह बात होगी। और दूसरी बहुत एक बात ये भी तो हो सकती है कि 2029 के लिए सीएम योगी को, जैसा लोग कहते हैं कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो उनके लिए पिच तैयार की जा रही हो, ये भी तो हो सकता है। 2029 में नहीं, योगी जी तो 2027 में निपट जाएंगे, और 2027 से पहले मोदी जी निपट जाएंगे। राज्यों के चुनाव होने दो, 2-3 राज्यों के, जैसे आंध्रा, अरे क्या नाम है, महाराष्ट्र का चुनाव है, ये हरियाणा का चुनाव है, और दिल्ली का चुनाव है। तो 3 राज्य के चुनाव, तो बिहार में 4 राज्यों के चुनाव, चारों में इनको समझ में आ जाएगा अपनी ये जमीन को, ये जो है अपनी औकात, जो पृष्ठभूमि है, कितनी जनता इनको मान रही है, वो इनको पता चल जाएगा। दूसरी चीज की, जनता देश की मूर्ख ये लोग न बनाएं। और सबसे ज्यादा इस देश के अगर कोई असफल प्रधानमंत्री, वो तो है नरेंद्र दामोदर मोदी। वो हर चीज में संघर्ष कराने की बात सोच लेते हैं। दूसरे उनके छोटे भाई हैं, असफल प्रधानमंत्री और तीसरी बार सत्ता में, और उनके दूसरे छोटे भाई हैं योगी जी, और वो बार बार के जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में हम समझा देंगे। राजनेता की इस तरह की भाषा नहीं होती है। जातीय संघर्ष को आप बढ़ावा देते हैं। आप किसी भी चीज को, आप किसी के नहीं है, नरेंद्र दामोदर मोदी जी। पहले तो आपने सवाल उठता है, सवाल ये कि आपने कहा कि अगर 3 हिस्सों में यूपी बंटता है तो अखिलेश यादव का जो है वो पार्टी उनकी एक तरीके से कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन बीएसपी जो है वो हमेशा राज्य के बंटवारे, उत्तर प्रदेश के बंटवारे की हिमायती रही है। तो क्या लगता है बीएसपी कहाँ रहेगी फिर? सबका प्रभाव कम होगा, बीएसपी का भी प्रभाव। जो लोग ये समझ रहे हैं कि जो हारते हुए जब हम हैं तब हम कुछ न कुछ राजनीतिक धंधा कर लें, और जब हम सत्ता में आ जाते कहें उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली का जाता, तो बीएसपी तो आज के राजनीति में उनका कोई मतलब नाम लेवा ही नहीं है। सच्चाई ये है। न तो बीएसपी को अब कोई वो करेगा, पूछेगा। बीएसपी के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, वो तो बहन मायावती जी है। बहुजन समाज पार्टी का मैं दूसरी पीढ़ी का हूं जो बहुजन समाज पार्टी के लिए सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन जिस तरह से बहन मायावती वो 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ाई अपने पार्टी को, और एक भी एमएलए, एक वो बलिया के रसड़ा सीट से एक आया है, वो अपने तो उस पर आया है, वो न वो बीएसपी का है न किसी का, वो भाजपा का भी है, वो बीएसपी का भी, वो कहीं भी रहेगा वो अपना बना लेगा, उसको भी हम मान के चल। लोकसभा में जो लड़े चुनाव, लोकसभा में इतने के बावजूद उन्होंने एक भी कैंडिडेट अपना जो है नहीं कराया, जिता पाई। तो वो उनको ये मान लो को चुनाव लड़ नहीं रही हैं। अच्छा, हम खबरों में माने कि अगर ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात इस पर चर्चा हो रही है, तो सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव का जो ये उनका कद बढ़ा है, जो 37 सीटें लाए हैं, जो उनका पीडीए काम किया है, तो क्या बीजेपी को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो मंडल की ओर रुख कर गया है, उसका जाति समीकरण हमारे लिए मुफीद नहीं है? देखो, अखिलेश का कद तो कम करने की पूरी कोशिश होगी, और उसमें इतना ही नहीं है, राहुल गांधी के भी राजनीति पे, हालांकि अभी आज की तारीख में कहोगे तो कांग्रेस का कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ने 9% वोट के साथ, दूसरी चीज जो कांग्रेस आज 9% 7% जो भी वोट पाई है,
आज जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बदौलत नहीं पाई है। आज जो है मैं फिर कह रहा हूं और तुम्हारे वतन टीवी पर कि कांग्रेस को जो कार्यकर्ता हैं उसमें पूरे के पूरे 90% जो भाजपाई हैं, और जिस सेक्शन को, जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व भाजपा करती है वही के वही सब के सब कांग्रेस में है। कांग्रेस के खुद लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस जीत जाए, क्योंकि जब राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसका, और जब वो कहते हैं कि एक भी जो उद्योगपति से दलित समाज से नहीं है, एक भी उद्योगपति पिछड़ा, तो दोनों लोगों, इन लोगों को जो ऊपर का बैठा जो 5%, जिसको मैं 5 से 8% जो हिंदू समाज कहते हैं, जो वर्चस्ववादी राजनीति करता है 8 है 7%, लेकिन देश के 90% संसाधनों पर गेड़ूर मार के कब्जा करके बैठा हुआ है। उसको इस बात की डर लग रही कि इससे बेहतर तो बीजेपी है। जातीय जनगणना में किसका नुकसान होगा? जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो ये खुल के आएगा पिछड़ा वर्ग कितनी आबादी देश में, अनुसूचित जाति में जो है उनकी आबादी कितनी है। भाई अगर मैं कहता हूँ आबादी देश की 142-43 करोड़ हो गई आज, तो 142-43 करोड़ में कैसे पिछड़ा वर्ग की आबादी क्यों नहीं गिनी जा सकती? संसाधनों के बंटवारे का है तो असली संघर्ष है। जब संसाधनों का बंटवारा होगा तो संविधान सुरक्षित होगा, और संविधान, जब तक संविधान से देश कोई चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। कोई कहेगा हिंदू राष्ट्र बना दे, क्या भारत देश किसी के बाप की जागीर है क्या? इस तरह से कोई कह देगा कि हिंदू राष्ट्र, यहाँ तो हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, यहाँ बौद्ध भी है, सब के सब है, किसी की बपौती नहीं हिंदू। आज मैं बता रहा हूँ तुम्हारे उस पर, और ये बहुत चैनल के लोग ढूंढ हैं कि टारगेट पर अखिलेश यादव भी हैं बीजेपी के, उनके 37 में 20 विधायक तोड़ने की इनकी रणनीति चल रही है। आज मैं खुलासा करूं, मेरे भी सूत्र हैं, जो लोग कर रहे हैं उनका टारगेट है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के हम 20 उनके सांसदों को हम तोड़ेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 6 महीने बाद, लेकिन तोड़ने की उनकी पूरी रणनीति पे वो काम कर रहे हैं। इसलिए आज अखिलेश जी के लिए है कि जो जनाधार, जो जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है, आपको इतना मत दिया, इतनी सीटें दी, आप अपने प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को कैसे अपने साथ इंटैक्ट रखेंगे? कांग्रेसी को कोई डर नहीं है, इनको डर है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस ताकत से पहले थी बीजेपी, अब वो ताकत है नहीं उसके पास, तो तोड़ना आसान होगा? ताकत जब सत्ता केंद्र में, तो सारी ताकत उन्हीं में केंद्रित है। अगर ये प्रधानमंत्री इनके पद उसमें हैं, सारा होम मिनिस्ट्री से लेके सारे मंत्रालय इनके कब्जे में हैं, स्पीकर इनका कल वो बनाने के लिए जिद कर रहे हैं, वो बना ही लेंगे जहाँ तक उम्मीद है। और यहाँ पर मैं कहूँ जैसे ममता बनर्जी जैसे नेत्री वो भी कर रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप हिंदूवादी फासिस्ट फोर्सेस के साथ आप भी ममता बनर्जी खेल रही हैं। आप ऐसा नहीं कि आपको वो कहा जा सकता है कि आप जो है देश को बचाने, संविधान को बचाने या इसको लोकतंत्र को बचाने के लिए, आपने आज ही उनका स्टेटमेंट आया है, कुछ लोकसभा के स्पीकर के उस पे पद पे जो उनके साथ हैं, तो फिर इंडिया का क्या हो गया? लेकिन ये पहली बार इतिहास में बन रहा है कि लोकसभा के पद पे जो है स्पीकर, जो लोकसभा के अध्यक्ष, उस पर चुनाव हो रहा। यह लोकतंत्र की नींव है, लोकतंत्र के में आस्था व्यक्त हो रही है। क्योंकि क्या गलत किया विपक्ष ने? कहा कि भाई लोकतंत्र हम जो है चाहते हैं कि आम राय से, आम सहमति से आप लोकसभा अध्यक्ष बना लीजिए, हमको उपाध्यक्ष दे दीजिए, डिप्टी लीडर दे दीजिए, वो भी आप देना नहीं चाहते, तो संघर्ष तो होगा, और लोकसभा से लेकर के रोड पर संघर्ष होगा। देखते रहो कि कैसे संघर्ष होता। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की। तो उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात तेजी से चल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए या नहीं बांटा जाना चाहिए? या जो कहा जा रहा है कि बीजेपी मोदी शाह के निशाने पर अखिलेश यादव की राजनीति है या सीएम योगी की, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।